दोस्तों साथियों, चलते चलते बाय खुश्तर में आप सभी का खैर मकदम वेलकम और स्वागत है। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भी कोरोना जैसे मुहलिक अमराज बीमारी से जूझ रही है, परेशान है। आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक्स यानी कि माशियात से लेकर के रोज़ाना की ज़िंदगी और जिद्दोजहद भरी ज़िंदगी, कशमकश वाली ज़िंदगी परेशान सी नज़र आती है। दोस्तों, अभी फ़िलहाल हिंदुस्तान भर में जो मौत का सिलसिला बहुत ही तेज़ी के साथ जारी और सारी है, अल्लाह रहम फरमाए। मौत के काले साए अपने बेरहम पंजों के बल पर तेज़ रफ्तारी के साथ अरसे हयात तंग करते जा रहे हैं। बेशकीमत ज़िंदगियाँ तड़प तड़प रही हैं और फिर गहरी खामोशियों के साथ एक होलनाक समा है जो सारे आलम में गूंज रहा है। दोस्तों, इस वहशतनाक साए में हमारे बहुत सारे जानने वाले अहबाब, दोस्त और मशहूर मारूफ हस्तियाँ भी अभी गुज़र चुकी हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अंजुम उस्मानी साहब, मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी साहब, उनकी शरीक हयात एक दिन के बाद ही तबस्सुम फ़ातिमा साहिबा, शौकत हयात साहब, प्रोफेसर मौला बख्श साहब, मुनाजिर आशिक हरगानवी साहब और मकतबा जामिया लिमिटेड के मैनेजर शाहिद अली ख़ान साहब और पटना में जो लाइब्रेरी है उर्दू गवर्नमेंट लाइब्रेरी, उसके लाइब्रेरियन मोहतरम फैयाज साहब और न जाने कितने लोग इस दुनिया फ़ानी से दुनिया जावेदानी की तरफ कूच कर चुके हैं। ऐसे में दोस्तों, कितने दानिशवरान और मुहिब्बीन उलमा भी गुज़र चुके हैं। कल ही की बात है कि एक वहीदुद्दीन ख़ान जो मशहूर मुफ़क्किर और आलिम दीन थे, उनका भी इंतकाल हो चुका है। दोस्तों, फेसबुक खोलते हैं, यूट्यूब पर जाते हैं, ऑनलाइन होते हैं, नेट का इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप पर जाते हैं, तो मौत का एक लामतनाही सिलसिला जारी हो जाता है और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का सिलसिला शुरू हो जाता है। लिखना पड़ता है कि अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके ख़ानदान को सब्र जमील अता फरमाए। दोस्तों, मौत की इस बराह रास्त बीमारी में हमारे रहनुमाओं ने अवाम को मरते हुए छोड़ दिया है। मुल्क की कोई भी सरकारी एजेंसी न इसी संजीदगी से ले रही है और न ही किसी तरह के वसाइल का दुरुस्त और अच्छा इस्तेमाल, बढ़िया इस्तेमाल कर रही है। जानते हैं हम सब कि एक गांव देहात में जब शहरों में टेस्टिंग की सहूलत मैसर नहीं है, भरोसामंद नहीं है, तो उसके बाद देहातों में टेस्टिंग की सहूलत क्या हो सकती है, वो सब जान सकते हैं। उसके अलावा वैक्सीन की दस्तयाबी का भी मामला जो है वो एकदम अभी भी खटाई में पड़ा हुआ है। वैक्सीन को लेकर सियासत तो खूब हुई है, मगर तजर्बा बहुत अच्छा नहीं हुआ है। जो लोग चले गए उन पर अफसोस करना पड़ता है, दिल बोझल हो जाता है और ऐसा लगता है कि मौत दरवाज़े पर दस्तक दे रही है। हर तरफ बेचैनी है, बेमुरव्वती है, बेरग़बती है, खौफ है, डर है। ऐसे में खुश्तर जामई, आपका अपना प्यारा दोस्त आप लोगों से इल्तिजा करता है, गुजारिश करता है, अपील और रिक्वेस्ट करता है कि आप लोग एहतियात का दामन न छोड़ें, अल्लाह पर यकीन कामिल रखें, तिलावत करें, दुआओं का एहतमाम करें। जो लोग भगवान को, ईश्वर को, यानी जो जो मज़ाहिब के तरीक़े हैं, आप हिंदू हों, आप मुस्लिम हों, आप सिख हों, आप ईसाई हों, आप क्रिश्चियन हों, अपने अपने एतबार से, आप जैन हों, आप बुद्धिस्ट हों, अपने अपने तरीक़े से, अपनी अपनी इबादतों में, अपनी अपनी दुआओं में हिंदुस्तान को और पूरी दुनिया के लोगों के लिए दुआ करें। दोस्तों, अब जो है आप एहतियाती तदाबीर में क्या करें, दिन में कम अज़ कम 4-5 बार भाप लें, गर्म पानी कर लें और इस तरीक़े से चादर ओढ़ लें, ढक लें और नाक और मुंह के अंदर गर्म जो है पानी का भाप ज़रूर लें। और दोस्तों, 2-3 बार काढ़े का इस्तेमाल करें। क्या लें? काढ़े का इस्तेमाल करें और साथ ही साथ कम से कम 2-3 टाइम आप लेमन टी भी पिएं, जिसमें लौंग, इलायची,
काली मिर्च और दालचीनी का भी इस्तेमाल करें। ऑक्सीमीटर मुमकिन हो तो ज़रूर ख़रीद लें। और पैरासीटामोल जो बुखार सर्दी ज़ुकाम वगैरह में दवा आती है वो घर में बहुत ज़्यादा रखें। कम से कम वाफर मिकदार बहुत ज़्यादा का मतलब ये नहीं कि पूरा एकदम एक बड़ा सा ये ले आएँ अलमारी भर डालें, 10-20 ज़रूर रखें। एंटी एलर्जी और एंटीबायोटिक गोलियां ज़रूर ख़रीद लें। कहीं भी आने जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका काम बगैर कहीं बाज़ार जाए, दूसरी जगह जाए, शहर में जाए या बाज़ार छोटा मोटा या उसके अलावा बड़ा बाज़ार हो, अगर जाने की ज़रूरत पड़े भी तो आप हाथ में कोशिश करें कि हाथ में क्या 2-4 बार धुल लें, आने के बाद धुल लें, कपड़ा वपड़ा धुल लिया करें और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, मास्क लगा कर ही आएँ जाएँ। उसके अलावा ख़ास बात यह है कि बग़ैर एहतियात के आप न इस मोहलिक वबा से बच सकते हैं खुद को और न ही बचा सकते हैं। सबसे ज़रूरी क्या है दोस्तों? एहतियात। आइए इस मोज़ी वबा से, इस मोहलिक वबा से, इस पूरी दुनिया में फैली वबा से क्या करें? दुआ करें कि अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, हम सभी को सेहत व सलामती से रखे और हमें हर तरह की परेशानियों से, कठिनाइयों से, मुसीबतों से निजात दे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, एहतियात से बड़ी कोई दवा नहीं है, इसलिए घर से कम निकलें। 2 गज़ दूरी मास्क है ज़रूरी, 2 गज़ का फासला बनाए रखें। आपस में लोगों से या कहीं भी भीड़ भाड़ वाली जगहों पे ना जाएं। इसी के साथ कोरोना जैसी वबा से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, पानी खूब पिएँ, फल खाएं, इम्यूनिटी बढ़ाएं। इसी के साथ आपके अपने प्यारे दोस्त खुशतर जामई को दीजिए इजाज़त। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो में, नए टॉपिक, नए उन्वान के साथ। तब तक लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए आपका अपना प्यारा चैनल चलते चलते बाय खुशतर। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।